आत्मम स्वतंत्र कर्ताम, आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। संसार रूपी खूंटे से बंधना है या खुलना है, ये तो जीव आत्मा के हमारे ऊपर है। संसार किसी को बांधता नहीं है और संसार किसी को खोलता भी नहीं है। अच्छा बोलो, आज तक संसार ने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार ने बुलाया हो, आजा भाई तू पैदा हो जा, तेरे बगैर भाई मेरा मन ना लग रहा भाई, तू आजा भाई। अच्छा संसार ने कभी ये कहा है कि भाई तू मर जा, हम तो पेट भर गो तेरे से हमारा? नहीं। आदमी आदमी के लिए भूखा मरता है, आदमी आदमी से पेट भरता है, आदमी ही मरने के लिए बोलता है, आदमी ही पैदा होने के लिए बोलता है। संसार को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इसीलिए महर्षि कहते हैं स्वतंत्रता करता है। न क्षणम सारम प्रबध्यते युक्तम। सार ऋषियों ने भी संसार का नहीं पाया और सार परमात्मा ने भी संसार का नहीं पाया। सब आए और संसार से बिना सार के ही चले गए। हम और आप भी चले जाएंगे। इसीलिए संसार का जो एक पहलू है मुक्ति का, कल्याण का, वह हमें अपनाना चाहिए। दूसरा पहलू संसार का है बिना सार की जिंदगी, वो पहलू नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? थोथा थोथा उड़ जाए, जरूरत का गहन हो जाए। जिसकी आवश्यकता है, जिससे वजन है, ताकत बढ़े, बल बढ़े, पूर्ति हो, उसे ग्रहण करो। और जो अपने काम का नहीं है उसे काहे को फंदे में डालो। ऐसा संसार परमात्मा ने रचा जिसमें सुख भी था, दुख भी था, जिसमें जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन क्या संसार से मोह करता है? मित्र 4 दिन रोएगा, भाई 10 दिन रोएगा, पत्नी कुछ दिन रोएगी, माता और ज्यादा कुछ दिन रोएगी, बाद में सब लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। हे अर्जुन, यह संसार ऐसे ही मोह में बना हुआ है। जो मोह केवल जीवंत है, मृत होने के बाद मोह भंग हो जाता है। इसलिए अर्जुन, जो प्राणी मुझ कृष्ण में मोह लगाता है उसका मोह संसार में नहीं फंसता। अनेक कथाएं, अनेक भजन आपने सुने ऐसे वैराग्य के, चेतना के। अनेक महात्मा संतों ने ऐसी ऐसी कविता भजन गाए जिन भजनों को सुनकर हमें यह सच में समझ में आता है कि सच बात है भैया। 4 दिन भाई रोता है, 4 दिन मित्र रोता है, थोड़े दिन पत्नी, थोड़े दिन माता रोती है, और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं वो एक ही दिन रोते हैं। खत्म खेल। आएंगे, आकर के उसी दिन शामिल हो जाएंगे डेड बॉडी में, थोड़ा बहुत आई हुई कर लेंगे, असली नकली, आग लगाई, जलाया, बुझाया, और वहीं शमशान से सीधे अपना निकल जाते हैं अपने अपने घर पे। भैया हो गया, दोबारा एक बार और आ जाएंगे हंसते खेलते, अपना हो गया काम। बस यह संसार का लगाव है। अच्छा, इससे ज्यादा लगाव कोई करना भी चाहे तो मुझे लगता है हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके साथ लगाव था वो तो राख बन गया। अब राख बन गया तो कैसे काम चले, कैसे हमारा लगाव सिद्ध हो? परमात्मा ने संसार की रचना का ज्ञान दिया कि जीव के कर्मों के भोग के लिए परमात्मा ने संसार की रचना की, और संसार की रचना में परमात्मा ने आदि शक्ति ब्रह्म से विष्णु, और विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सृष्टि, और सृष्टि में शत्रुपा, मनु आदि महामानवों का जन्म, और उसके बाद महर्षि मरीच के पुत्रों के द्वारा ही इस सृष्टि का सर्जन हुआ। महर्षि मरीच के ही पुत्रों के द्वारा सृजन हुआ। जिनका नाम कश्यप है, उनके ही यहां पुत्र के रूप में देवता पैदा हुए और यहीं दानव पैदा हुए। अर्थात
मैंने अभी कहा ना संसार क्या है, तो संसार यही है। देखो एक ही घर में दोनों पैदा हो गए, संसार के दोनों पहलू एक ही घर में, एक अच्छा और एक बुरा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्यारे, एक ही घर में सब कुछ संसार चलता है, एक ही घर में सब कुछ मिल जाएगा। एक घर में एक जैसे लोग नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि संसार की यही परंपरा है। मां एक पिता एक, पर बच्चों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन अवश्यमेव है। और ये संसार है, यहां सब कुछ एक जैसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संसार में एक जैसा हो नहीं सकता है यहां कुछ भी। इसलिए हे राजा परीक्षित, केवल कथा श्रवण करो, परमात्मा का चिंतन करो, नहीं तो संसार में भटक जाओगे। क्योंकि थोड़े ही संसार का रंग देखा और देखो कितना बड़ा अपराध हो गया तुमसे। तुम तो चक्रवर्ती सम्राट थी, पर अपराध कर बैठे, पाप कर बैठे, और एक तुच्छ व्यक्ति की बातों में और संग में आकर बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए किसी भी महापुरुष की बुद्धि किस दुष्ट के संग में आकर खराब हो जाए, तुच्छ के साथ तुच्छ हो जाए, कब हो जाए कब हो जाए नहीं पता। मनु और शत्रुपा के गर्भ से 5 संतानों का जन्म हुआ। आकृति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत, उतानपाद। उतानपाद राजा के यहां 2 पुत्रों ने जन्म लिया, उत्तम और ध्रुव की मां ने उसे संस्कार देकर ऐसा दिव्य बना दिया, नारद जैसे महान संत के शिष्य बनाकर कि उस बालक ने इस परम पावन वृंदावन में आकर के भजन किया और यहां परमात्मा नारायण श्री गोविंद को पिता के रूप में पाया। यही वृंदावन। बड़ी बात नहीं है महाराज, वृंदावन में बड़ी बात नहीं है परमात्मा को पाना, अयोध्या में बड़ी बात नहीं प्रभु को पाना, पर बड़ी बात कहां है कि घर में भगवान को पाना बड़ी बात है। यहां बड़ी बात नहीं है, घर में पाना बड़ी बात है। देखिए कोलू चल रहा हो, कोलू और कोलू चल रहा हो तो कोलू में गन्ना देना और गन्ने से रस निकालना सरल होता है बहुत, क्योंकि वहां बहुत सारा साधन बना हुआ है। और वही गन्ने का रस घर पे निकालोगे तो आपको बड़ी आड़त लगेगी, बड़ी आड़त लगेगी, बड़ी प्रॉब्लम आएंगे। आप मिक्सर में निकालना चाहो, जूसर में निकालना चाहो तो कभी दांता टूटेगा, कभी कुछ होगा, गन्ना बहुत कड़क है, बड़ा कठिन होगा। रस निकल सकता है कि घर पर भी निकल जाए, पर आपको बड़ा साधन जुटाना पड़ेगा। पर जब गन्ने को पोटली उठाकर आप कोलू पर ले जाते हैं तो कोलू पर आपको सहज गन्ने का रस निकल जाता है। ऐसे ही घर में भजन बड़ा कठिनता से होता है, और जब आप किसी धाम में जाते हो तो वहां सुविधाएं सरल मिलती हैं और भजन सरलता से हो जाता है। पढ़ने को घर में नहीं पढ़ सकते बच्चे, हम स्वेच्छा से तो आदमी पढ़ता है। स्कूल में जो पढ़ के आता है उसे तो रिपीट घर में ही करता है, पर घर में पढ़ नहीं सकता है। जो पढ़ के आया उसका रिवीजन कर सकता है। आप जो साधना सीख के जाते हैं महात्मा संतों से, ज्ञानी ध्यानी तीर्थ में यात्री, वह अपने घर में उसका रिवीजन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, भजन सकते हैं, गा सकते हैं। पर साधन बहुत अच्छा है महाराज। कुछ तो वृंदावन में विशेष है जिसकी वजह से आज एकादशी में वृंदावन में आप देख रहे हैं पैर रखने को जगह नहीं है किसी भी स्थिति में महाराज। अब ये रंग एकादशी तो अपने अपने घर पे भी अपन मना सकते थे, हैं? कुछ लोग घर पे ही भी हैं, सब थोड़ी आए, पर नहीं भी आए होंगे सब, फिर भी आप देख लो, परिक्रमा मार्ग से अंदाजा लगा लो। बाकी जगह तो बाकी छोड़ दो, केवल परिक्रमा से अंदाजा लगा सकते हो कितने लाख लोग आज वृंदावन में आए पूरे देश भर से। क्यों आए? कि कोई तो खिंचाव वृंदावन में है, कोई खिंचाव है, कोई खिंचाव है, कोई तो यहां रहता है ऐसा, कोई तो शक्ति है, कोई तो कुछ तो है।
आदमी खिंचा चलाता है। तीज त्योहार एनर्जी काम करती है महाराज। तो कम क्यों करना, जब खिंचे चले आए हैं तो उसका लाभ लेकर ही जाना महाराज। आराधना करो, साधना करो। आइए, आज रंग एकादशी है तो एक होली गा लीजिए, फिर आपका शांति हो जाए, फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए होली के रसिया की जय हो। फागुन महीना लगत ही जिया मेरो उमंग में, फाग डट डट के मचे, नर नारे रंग जाए रंग में। तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, 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 तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में। होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी में। तो पे मारूंगो, तो पे मारूंगो, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी। बोलिए होली के रसिया की जय हो। श्री हरि। बड़ी पिचकार तेरे माथे पे मारूं, पर पिचकारा तेरे माथे पे मारूं, बड़ी पिचकार तेरे माथे पे मारूं, पर पिचकारा तेरे माथे पे मारूं, माथे पे मारूं तेरे माथे पे मारूं, माथे पे मारूं तेरे माथे पे मारूं, पर पिचकार तेरे माथे पे मारूं, पर पिचकारा तेरे माथे पे मारूं, बिंदिया की गटाई दऊं शान गोरी होरी में, बिंदिया की घटाई दऊं सान होरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगा पिचकरातान गोरी होरी में। हाँ होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी में, हाँ होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी में, तो पे मारूंगो, तो पे मारूंगो, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगा पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकरातान गोरी होरी में, तो पे मारूंगा पिचकरातान गोरी होरी ये हो। में।
पर पिचकारा तेरे नैनन पे मारूं।